बहुत समय पहले की बात है। हिमवंतगढ़ नामक एक सुंदर और शांत राज्य था, जहां के लोग सुख शांति से रहते थे। इस राज्य के राजा वीरसेन और रानी मृगनयनी की एक ही संतान थी, राजकुमारी नंदिनी। नंदिनी न केवल अपूर्व सुंदरी थी, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और दयालु भी थी। राज्य के लोग उसे बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि वह प्रजा की तकलीफों को समझती और उनकी मदद करती थी। नंदिनी को घुड़सवारी, तलवारबाजी और राजनीति का गहरा ज्ञान था। वह अक्सर अपने पिता के साथ दरबार में बैठती और निर्णयों में भाग लेती। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने राज्य को और भी बेहतर बनाएगी। ऐसा राज्य जहां कोई भूखा न सोए और हर व्यक्ति को न्याय मिले। एक दिन पड़ोसी राज्य कालवंतगढ़ के राजा ने वीरसेन को युद्ध की धमकी दी। राजा बूढ़े हो चले थे और यह समाचार सुनते ही दरबार में चिंता की लहर दौड़ गई। नंदिनी ने साहस दिखाया और अपने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे युद्ध भूमि में जाने दीजिए। मैं अपने राज्य की रक्षा करूंगी। पहले तो राजा ने इनकार किया, लेकिन प्रजा और मंत्रियों की सलाह पर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। नंदिनी ने सेनापति और योद्धाओं के साथ युद्ध की पूरी योजना बनाई। उसने न केवल रणभूमि में बहादुरी दिखाई, बल्कि चालाकी से युद्ध नीति अपनाकर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस विजय ने नंदिनी को राज्य की सबसे बड़ी नायिका बना दिया। लेकिन नंदिनी का असली उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं, शांति स्थापित करना था। युद्ध के बाद उसने कालवंतगढ़ के राजा के पास शांति प्रस्ताव भेजा, जिसमें दोनों राज्यों के बीच सहयोग और मित्रता की बात थी। राजा यह देखकर चकित रह गया कि एक युवती ने इतनी बुद्धिमानी से युद्ध को टाला और मित्रता की ओर कदम बढ़ाया। समय बीतता गया और नंदिन